हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान अकेडमी। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज में हम प्रागैतिहासिक काल कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने गुफाओं के बारे में अध्ययन किया और ऐसे स्थानों के बारे में अध्ययन किया जहां से हमें उस काल की जानकारी मिलती है और उस काल के मनुष्य के निवास की पुष्टि होती है कि कैसे उनके जीवन यापन हुआ करता था, किस तरह का जीवन वो व्यतीत करते थे। अब अगर हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्रोत मिलते नहीं हैं। जो भी स्रोत हैं वो पौराणिक ग्रंथ वगैरह हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, महाभारत, रामायण, उपनिषद, पुराण, तो इन्हीं से जानकारी मिलती है हमें आदि ऐतिहासिक काल की। तो देखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जितनी भी हमें जानकारी मिलती है वो धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? देवभूमि या मनीषियों की भूमि बोला गया है। स्कंद पुराण में उल्लेखित 5 हिमालयी खंड हैं, जो कौन कौन से हैं? नेपाल, मानस खंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। और इन पांचों में से 2 का वर्णन जो है, मानस खंड और केदारखंड, ये कहाँ अवस्थित है? ये उत्तराखंड में अवस्थित है। जो केदारखंड है, केदारखंड कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? माया क्षेत्र, जिसे आज हरिद्वार बोला जाता है। तो माया क्षेत्र से हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड बोला जाता था और नंदा देवी से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता था? मानसखंड बोला जाता था। तो इनके बीच में जो एक डिवीजन का काम करता था वो करता था नंदा देवी। इन दोनों के संयुक्त रूप के लिए, मतलब इन दोनों का जो संयुक्त वर्णन है उसके लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं? उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खजेश आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग है, जैसे बौद्ध साहित्यों में इसे हिमवंत बोला गया है और ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे उत्तर कुरु बोला गया है। किसको? पूरे उत्तराखंड क्षेत्र को। अभी हम सिर्फ गढ़वाल या कुमाऊं की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए इन शब्दों का यूज किया गया है। अब अगर हम स्पेसिफिकली गढ़वाल क्षेत्र के बारे में देखें तो गढ़वाल के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वैदिक काल में इसको हेमवत बोला गया है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हिमवंत बोला गया है, बौद्ध साहित्यों में हिमवंत बोला गया है और वैदिक काल में इसको हेमवत बोला गया। महाभारत में इसी गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु बोला गया है। पुराण काल में इसके लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। और पुराणोत्तर काल यानी कि पुराणों के बाद का जो काल है उसके लिए इनके लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, किरात मंडल। किरात मंडल इसलिए बोला गया क्योंकि किरातों की रहने की पुष्टि होती है यहाँ पे, कि हम मानते हैं कि जो यहाँ के आदि निवासी हुआ करते थे वो किरात हुआ करते थे, तो शायद इसीलिए इसको किरात मंडल बोला जाता है। अब गढ़वाल शब्द कैसे पड़ा? तो हम जानते हैं कि जो अजयपाल हैं, इन्होंने 1515 में क्या किया, जो 37वें पवार शासक हैं, इन्होंने 1515 में 52 के 52 गढ़ जो वहाँ पे थे गढ़वाल क्षेत्र में, यानी कि गढ़ मतलब एक किले हुआ करते थे, तो 52 गढ़ों को जीत लिया था और उसके बाद अजयपाल को गढ़वाला बोला गया और इस क्षेत्र को गढ़वाल क्षेत्र बोला गया। अब कुछ नाम हैं जो किसी विशिष्ट व्यक्ति की वजह से इनको पहचान मिली हुई है। जैसे अलकापुरी है, तो अलकापुरी हम बोलते हैं कि कुबेर की राजधानी रही हुई है। कुबेर कौन थे? इनको बोला जाता है कि ये धनाधिपति हैं, मतलब इनके धन के देवता इन्हें बोला जाता है। और मनु का निवास स्थान भी अलकापुरी को ही बोला जाता है। मनु आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अब ऋग्वेद में सप्त सिंधु का वर्णन हमें मिलता है और ये सप्त सिंधु जो है इसकी पुष्टि इतिहासकारों ने किसके रूप में की है? गढ़वाल के रूप में। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन है वो आधुनिक गढ़वाल ही है।
ज्योतिषपुर या जोशीमठ की अगर हम बात करें तो ये बाणासुर की राजधानी रही हुई है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड या वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों कहाँ पे हैं? टिहरी में है, विसोन पर्वत पर। तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम का वनवास हो गया तो उसके बाद वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यहीं आके निवास किया था। नेक्स्ट देखते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग किस लिए विख्यात है? क्योंकि यहाँ से ऐसा माना जाता है कि जो भगवान राम है उन्होंने अपना अंतिम समय यहीं पे बिताया हुआ था। अपने अंतिम समय में उन्होंने यहीं पे तपस्या की थी। यहीं पे एक स्थान है सीतोंशु पट्टी, वहां से सीता माँ पृथ्वी पे समाई हुई थी। शायद इसीलिए इसको सीतोंशु पट्टी बोला जाता होगा, क्योंकि सीता जी यहाँ से पृथ्वी में समा गई थी। तपोवन की बात करें तो वैसे तो उत्तराखंड में 4 तपोवन हैं, पर जो मेन है वो यही है जो टिहरी में स्थित है। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। अब अगर हम देखें लोमश ऋषि और पांडवों का भी उल्लेख मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत के वन पर्व में ये उल्लेखित है कि जो लोमश ऋषि हैं और उनके साथ पांडव इसी क्षेत्र में आए हुए थे और यहीं से फिर वो स्वर्ग को गए, ऐसा माना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लोमश ऋषि के साथ पांडवों के आने का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में है, तो वो वन पर्व में है। वन पर्व में ही एक और उल्लेख हमें मिलता है कि पुलिंद राजा सुबाहु जो थे उनकी राजधानी क्या रही थी? श्रीनगर रही थी। और विराटगढ़ी की अगर हम बात करें तो विराटगढ़ी जो है वो राजा विराट की राजधानी रही है, जो जौनसार के पास में है। राजा विराट वो राजा हैं जिनकी पुत्री से अभिमन्यु ने क्या किया था? विवाह किया था। यहाँ पे 2 विद्यापीठों का उल्लेख भी मिलता है हमें। कहाँ? गढ़वाल क्षेत्र में। एक तो है कण्वाश्रम और एक है बद्रिकाश्रम। कण्वाश्रम जो है वो मालिनी नदी के तट पर है। तो कण्वाश्रम क्यों इसकी पहचान विशिष्ट है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड तथ्य हैं। एक तो ये कि जो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग है वो यहीं पे हुआ था। दूसरा, इनके पुत्र सम्राट भरत का जन्म भी यहीं हुआ था। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी किसके जीवन से रिलेटेड है? दुष्यंत और शकुंतला की ही कहानी है ये। तो इसका जो उल्लेख मिलता है, ये महाकवि कालिदास ने इसकी रचना की है। तो ये भी कहाँ की है? कण्वाश्रम में। कण्वाश्रम को आज के टाइम पे चौका घाट के नाम से जाना जाता है। अब अगर नेक्स्ट हम देखें तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार अगर हम बात करें तो किसके टाइम पे हुआ था? खसों के समय में हुआ था। तो अब हम कुमाऊं क्षेत्र की ओर चलते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ठीक है। अब ये कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कांतेश्वर पर्वत है एक, कहाँ? चंपावत में, जिसे अब कांडादेव या कांदेव भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का जन्म हुआ था, यानी कि कूर्म अवतार हुआ था इनका। कूर्म मतलब कछुए का अवतार हुआ था। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कूर्मांचल पड़ गया। कूर्म का अंचल। ठीक है। तो कूर्मांचल क्या है? कूर्मांचल तो संस्कृत वर्ड है। फिर ये क्या बना? कुमू बना। प्राकृत में इसको कुमू बोला जाने लगा और फिर हिंदी में इसको कुमाऊं बोला जाने लगा। तो ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं क्षेत्र, ये कुमाऊं शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो इसी वजह से हुई है, क्योंकि विष्णु भगवान का यहाँ पे जन्म हुआ था। पहले तो जो कुमाऊं क्षेत्र था वो सिर्फ चंपावत के आसपास का क्षेत्र था, पर फिर कालांतर में क्या हुआ कि जो वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर या उधम सिंह नगर है, तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाने लग गया? कुमाऊं कहा जाने लग गया। जो हम अभी आधुनिक काल में देखते हैं कि जो ये पूरा एरिया है ये कुमाऊं बोला जाता है। बट स्टार्टिंग में सिर्फ चंपावत वाले एरिया को ही क्या बोला जाता था? कुमाऊं बोला जाता था। वायु पुराण और ब्रह्म पुराण से हमें यहाँ पे किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग जातियों के होने की पुष्टि हुई है। यानी कि वायु पुराण और ब्रह्म पुराण में इनका
उल्लेख मिलता है और इनके कुमाऊं क्षेत्र में होने का उल्लेख मिलता है, यानी कि ये जातियां कुमाऊं क्षेत्र में रही होंगी। जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, यहाँ से किसकी पुष्टि होती है? यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो यक्ष लोग थे या यक्ष जाति जो थी, ये इस क्षेत्र में निवास करती थी। कुछ नाग मंदिर हैं, जैसे बीनाग या बेनीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, खरही नाग, वासुकी नाग, ये सारे के सारे जो नाग मंदिर हैं, देखिए नाग से तो हमें समझ आ जाएगा कि किसकी पुष्टि होती है? नाग जाति के होने की पुष्टि होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो नाग जाति है वो भी यहाँ रहा करती थी। और वैसे बाकी सारे जो नाग, ये धौलनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, खरही नाग, वासुकी नाग, ये तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बीनाग या बेनीनाग जिसको बोला जाता है। ये कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़ में है। एक और फैक्ट है कि जो अस्कोट और डोडीहाट हैं, ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये भी पिथौरागढ़ क्षेत्र में पड़ते हैं। यहाँ से किसके होने की पुष्टि होती है? किरातों के। और आज भी जो इनके वंशज हैं यहाँ रहते हैं और किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मुंडा भाषा का। जो भाषा वो उस पौराणिक काल में या उस काल में प्रयुक्त करते थे, वही भाषा ये आज भी प्रयोग में लाते हैं। तो हम देख सकते हैं जब हम अस्कोट डोडीहाट में जाएंगे, इस क्षेत्र में जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ किरातों के वंशज हमें आज भी मिलते हैं।